Welcome students to the online classes. In this video we will learn chapter 18 drinking water. चैप्टर 18 ड्रिंकिंग वाटर स्टूडेंट्स इस वाले चैप्टर में हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरीके से पानी 100% में से कितना पानी अवेलेबल है आप लोगों के लिए पीने के लिए और कितना परसेंट पानी है जो सॉल्टी है यानी कि नमक वाला पानी है जिसे हम लोग पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ यानी कि आपको पता है 71% जो आपका अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर है। इट मीन्स आपके पास बहुत सारा पानी है अर्थ में, लेकिन क्या ये सारा का सारा पानी पीने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं? नो। अराउंड 97% ऑफ द परसेंट ऑफ वाटर इज इन द ओशियन यानी कि जितना अगर हम 100% में से 97% निकालें तो जो पानी है वो आपको ओशियंस में से मिलेगा। लेकिन ओशियन का पानी जो है वो सॉल्टी है यानी कि उसके अंदर नमक है और वो नमक वाला पानी हम लोग नहीं पी सकते। सिर्फ 2% ऐसा पानी है जो ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है यानी कि जो ग्लेशियर्स है उसके अंदर वो 2% पानी है और हमारे पास ग्लेशियर्स फॉर्म में है, लेकिन वो पानी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है पीने के लिए। सिर्फ हमारे पास 1% ऑफ पानी है जो अवेलेबल है। कहाँ का अवेलेबल है वो पानी? इन द फॉर्म ऑफ रिवर वाटर यानी कि नदियों में, लेक्स में और अदर फ्रेश वाटर बॉडीज में। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर वो 1% पानी ही हम पी रहे हैं तो आप ये सोच सकते हो कि कितना पानी अर्थ में है। यू कैन इमेजिन दैट if you assume that the total water on the earth is equal to 1 bucketful of water यानी कि आप ये अज्यूम करो कि पूरा का पूरा अर्थ का पानी जो है वो एक बकेट में है, यानी कि ये जो बकेट दिख रही है वो आपको पानी है, यानी कि दिस इज द होल वाटर विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू द 1 बकेट। उसमें से कितना पानी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए है? इट इज ओनली 2 स्पून्स फुल यानी कि सिर्फ 2 चम्मच ऐसा पानी है। इतनी पूरी बाल्टी में से सिर्फ 2 चम्मच पानी ही ऐसा है जो सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि इतना पानी होने के बाद भी हमारे पास सिर्फ इतना कम पानी है, यानी कि सिर्फ 1% पानी है जो हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। Now, from where do we get drinking water? Some sources are given below in the jumble form. Write their correct names. यानी कि स्टूडेंट्स आपको इन सब वाटर बॉडीज़ को उनके साइज़ में स्मॉल टू बिग में अरेंज करना है। अरेंज दिस वाटर बॉडीज ऑन द बेसिक्स ऑफ द साइज स्मॉल टू बिग, यानी कि पहली बात तो आपको ये जंबल फॉर्म दे रखा है, यानी कि इसको आपको करेक्ट नेम्स लिखने हैं। द फर्स्ट वन इज रिवर, देन पॉन्ड, देन लेक, देन स्प्रिंग, देन वेल। छोटे से बड़े में आपको इन वाटर बॉडीज को अरेंज करना है। हाउ डज वाटर रीच आवर हाउस फ्रॉम द रिवर, लेक और द नियरेस्ट वाटर बॉडी, यानी कि किस तरीके से आपके घर में पानी किस तरीके से पहुंचता है। जो पानी रिवर, लेक और किसी भी वाटर बॉडी पे है, यानी कि वहाँ से आपके घर में पानी किस तरीके से आता है। आपको पता है कि हमको जो ड्रिंकिंग वाटर हम जो लेते हैं वो कहाँ से आएगा? फ्रॉम द रिवर या फिर किसी और अदर वाटर बॉडी से जो हमारे घर के पास में है। आपके घर के पास में जो भी नियरेस्ट वाटर बॉडी है आपको वहीं से पीने का पानी मिलेगा। ये जो पानी जो सेंड किया जाता है बच्चों, इट इज़ सेंड बाय द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि बड़े बड़े लार्ज पाइप्स के थ्रू वो पानी उस प्लांट से, यानी कि उस वाटर प्लांट से आपके घरों के नलों तक पहुंचता है। अब किस तरीके से पहुंचेगा? सबसे पहले उसको फिल्टर किया जाएगा ताकि उसमें जितने भी सॉलिड हो वो रिमूव हो सके, और जितने भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है, जितनी भी गंदगियां हैं या किस तरीके का कुछ भी है, उसको सबसे पहले हटाया जाए। फिर उस पानी को, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड्स भी डाले जाते हैं जिससे कि उस पानी के अंदर जो भी जर्म्स है, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, वो किल हो सके, वो मर सके। उसके बाद जो पूरा साफ़ सुथरा जो पानी है जिसको प्यूरिफाई किया गया है उसको एक बड़े से वाटर टैंक के अंदर डाला जाएगा और फिर उस पानी को दिस वाटर इज देन सप्लाई टू अवर हाउसेस, यानी कि इस पानी को किस तरीके से भेजा जाएगा? विद थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, यानी कि एक बहुत लंबा सा एक नेटवर्क होता है, उस पाइप्स के थ्रू भेजा जाएगा। और फिर वो पाइप जब आपके घरों के पाइप से जब कनेक्ट होंगे, फिर उस पाइप जब कनेक्शन हो जाएगा तो उस पाइप के थ्रू आपके नलों तक वो पानी पहुंच जाएगा, यानी कि एक बहुत बड़ी सी चेन है ये, उसके थ्रू आपके घर ये पानी पहुंचता है।
नाउ स्टूडेंट्स, इज द वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग? यानी कि स्टूडेंट, जो पानी आपके घरों तक आया, क्या वो नल का पानी सेफ होगा, पीने के लायक होगा? द वाटर सप्लाई टू अवर हाउसेस कलेक्ट इम्प्योरिटीज ऑन इट्स वे फ्रॉम द पाइप्स। यानी कि आप सोच सकते हो कि वो पानी जो पाइप के थ्रू आपके नल तक पहुंचा है, यानी कि नल से अब आप उसको फिल कर रहे हो, उसके साथ साथ वो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी लेकर आएगा। उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, माइक्रोब्स भी होंगे, कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस भी होंगे जिस वजह से आप बीमार पड़ सकते हो। तो इस पानी को पीने से पहले आपको बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस की ज़रूरत है, यानी कि उस पानी को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीने से पहले। यानी कि कुछ क्वालिटीज़ है वो आपको देखना ज़रूरी है उस पानी को पीने से पहले। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट? इट शुड बी क्लियर, यानी कि साफ़ होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए और कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्ट यानी कि नमक डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए उस पानी के अंदर। वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ डूइंग बाय अ फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी कि आपको एक छोटी सी एक्टिविटी आप कर सकते हो, उससे आप ये पता करोगे कि इसके अंदर, इस पानी के अंदर कितनी इम्प्योरिटीज और सॉरी कितना नमक है, ये आप पता कर सकते हो। क्या करना है आपको? पोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लेट, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को आपको प्लेट पे रखना है और उसके बाद उसको इवेपोरेट यानी कि उसको गर्म करोगे आप और वो इवेपोरेशन हो जाएगा, यानी कि उस पानी को आपको हीट करना है। अगर उस प्लेट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब पानी इवेपोरेट हो गया और उस प्लेट के अंदर कोई भी नमक, एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं बचा, इट मीन्स वो पानी सेफ है पीने के लिए। अगर उसके अंदर सॉल्ट बचा है, इट मीन्स वो पानी सेफ नहीं है आपके पीने के लिए। इट कंटेन्स अ एक्स्ट्रा सॉल्ट which is present in the water. It should not have any harmful microbes in it, यानी कि कोई भी harmful microbes, germs उसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानी पीने से पहले उस माइक्रोब्स को किल करना। वॉट हैपन्स इफ़ वी ड्रिंक इम्प्योर वाटर? क्या होगा अगर हम इम्प्योर वाटर को पी लेंगे? तो बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है गंदा पानी पीने से। कुछ कॉमन डिसीजेस क्या है? एक तो डायरिया है, कोलेरा है, टाइफॉइड है एंड जॉन्डिस। यानी कि इतनी डेडली डिसीजेस हो सकती हैं विच इज़ कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स। अब आपको ये नहीं पता कि कौन से टाइप का माइक्रोब्स कहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि यू शुड ड्रिंक सेफ वाटर, यू शुड ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर, ताकि आप इन सब बीमारियों से बच सकें। मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि आप किस तरीके से पानी को सेफ कर सकते हो पीने के लिए। अगर उस पानी के अंदर कोई भी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं तो सबसे पहले उसे फिल्टर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे फिल्टर करोगे आप? विद थ्रू आ क्लीन कॉटन क्लोथ की मदद से। कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो पानी के अंदर सस्पेंडेड होते हैं और वो फिल्टर नहीं हो पाते कपड़े से, यानी कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जो कपड़े से अगर आप पानी छानोगे तो उसके बाद भी वो फिल्टर नहीं होते हैं। इस केसेस में आपको क्या करना है? एनम मीन्स फिटकरी। आपको एक छोटा क्वांटिटी का एनम यानी कि फिटकरी पानी के अंदर डालोगे और कुछ सेकंड के लिए वेट करोगे और फिर उसको फिल्टर करोगे। जो फिटकरी होता है वो मदद करता है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको सेटल करने में, यानी कि जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उस पानी के अंदर वो उस नीचे सेटल डाउन जल्दी से हो जाएंगे। माइक्रोब्स प्रेजेंट इन वाटर, जितने भी माइक्रोब्स उस पानी के अंदर होंगे, जो जर्म्स पानी के अंदर होंगे, वो हम बॉईल करके रिमूव कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। 20 मिनट तक अगर हम पानी को उबालें और उसके बाद अगर उसको फिल्टर करें तो उसके अंदर जितने भी जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, क्लोरीन टैबलेट्स भी होती हैं जो डालते हैं ताकि उसमें से जर्म्स किल हो सके, मर जाएं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आजकल आपको पता है आरओ जो वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं वो सब मार्केट में बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, दे आर वेरी कॉमन बिटवीन अस। इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो आराम से मर जाते हैं और फिर पानी आपका सेफ रहता है पीने के लिए। और आरओ वाटर प्यूरिफायर का काम क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है पानी के अंदर जो डिज़ोल्व होता है उसको रिमूव करता है। इसलिए जो भी आप पानी पी रहे हैं, यानी कि जो आप ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं, वो हमेशा साफ़ सुथरे बर्तन में होना चाहिए और उसको ढंग से कवर करना इम्पॉर्टेंट है। और उस कंटेनर को आपको एक अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे रखना चाहिए। उसके साथ साथ उसको 1 दिन 2 दिन के अंदर उसको साफ़ करना चाहिए उस कंटेनर को।
नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज यूजिंग सी वाटर, यानी कि सी वाटर यानी कि जो समुद्र का पानी होता है वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं। आपको पता है जो समुद्र का पानी होता है वो सॉल्टी होता है, यानी कि नमक का पानी होता है। इस वजह से हम उस पानी को बिल्कुल नहीं पी सकते, क्योंकि ज़्यादा अगर हम नमक खा लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, वो हमारी बॉडी के लिए वो सही नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, जो नमक आता है वो आपको क्या लगता है वो कहाँ से मिलता है, वो एक्चुअल में हमको सी वाटर से ही मिलता है। सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन स्मॉल पूल्स टू मेक इट इवेपोरेट, यानी कि सी वाटर को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है छोटे 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 पूल्स बना के, और फिर इसको इवेपोरेट करते हैं। और वाटर इवेपोरेट जब हो जाता है, यानी कि पानी तो भाप बन के चले गया ऊपर, उसके साथ साथ वो नीचे अपना कुछ सॉल्ट छोड़ देता है। फिर उस सॉल्ट को उठा करके उसको रिफ़ाइन किया जाता है, यानी कि साफ़ किया जाता है, उसको उसकी रिफ़ाइनिंग की जाती है, फिर उसको पैक किया जाता है, फिर मार्केट में सेल किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ में, यानी कि जो समुद्र के पास में जो कंट्रीज़ होती है उसमें ड्रिंकिंग वाटर की क्या होती है, थोड़ी कम सप्लाई होती है, इसलिए सी वाटर को डिसैलिनेटेड करते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, उसमें से नमक को हटाते हैं, यानी कि इस प्रोसेस में नमक जो होता है उसमें से उस पानी को रिमूव कर देते हैं और फिर वो पानी पीने के लायक हो जाता है। कौन कौन सी सिटीज़ में ये सब चीज़ें कॉमन है, जैसे कि दुबई एंड अबू धाबी, ये सब जो होते हैं वो इसी वाटर पे डिपेंड होते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, यानी कि जो समुद्र का पानी होता है उसको उसमें से नमक को पूरा पूरा हटा करके फिर वो पानी को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। Thank you students for watching the video.